प्रसन्न हो करके प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि हे कदम्ब जी, हम आपकी तपस्या से प्रसन्न हैं और मेरी प्रसन्नता के लिए मैं चाहता हूं कि आप विवाह करें। भगवान ने तथास्तु कह दिया, ठीक है, मैं पुत्र बन करके आऊंगा। और भगवान ने इतना कह करके अंतर्ध्यान हो गए। इधर स्वयंभू मनु महाराज अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आए और महाराज कदम्ब जी से उन्होंने कहा, ये मेरी पुत्री है देवहूति, प्रभु आप हमारी पुत्री का वरण कीजिए। कदम्ब जी ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी पुत्री को स्वीकार करता हूं, किंतु जब एक संतान हो जाएगी तब मैं इन्हें छोड़ करके मैं वन में चला जाऊंगा, सब कुछ छोड़ के वन में चला जाऊंगा। शर्त मंजूर हो गया, विवाह हो गई। देवहूति ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, जब एक पुत्र हो जाए तो आप वन में चले जाइएगा, संन्यास ले लीजिएगा। विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद कदम्ब जी महाराज संध्या वंदन करने के लिए बैठे और संध्या करते करते उनकी समाधि लग गई। जब कदम्ब जी की समाधि लग गई तो उनकी पत्नी देवहूति उनकी सेवा में लीन रही, सेवा में बैठी रही, सेवा करती रही, सेवा करती रही। 50 वर्ष बीत गए। 50 वर्ष बाद जब कदम्ब जी महाराज की आंखें खुली तो उन्होंने देखा एक वृद्ध अवस्था वाली नारी को अपने समक्ष। तो उन्होंने पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं? देवहूति ने कहा कि मैं आपकी धर्म पत्नी हूं। देवहूति, आप विवाह के बाद तपस्या में लीन हो गए थे, आपकी समाधि लग गई थी, तब से मैं आपका सेवा कर रही हूं। और आज सेवा करने के बाद, आज जाकर के 50 वर्षों के बाद आपकी आंखें खुली है। कदम्ब जी महाराज देवहूति के सेवा से प्रसन्न हो गए और बिंदु सरोवर में जाकर के उन्होंने स्नान किया। जैसे ही बिंदु सरोवर में स्नान किया, स्नान करते ही वह 16 वर्षीय कन्या हो गई और उसी में से एक कामद विमान प्रकट हुआ जो सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाली। दोनों गृहस्थ जीवन का भोग भोगने लगे। समय कुछ दिन व्यतीत हुआ तो उनके दाम्पत्य जीवन से एक पुत्री ने जन्म लिया। पुत्री के जन्म होते ही कदम्ब जी वन जाने लगे। जब कदम्ब जी वन जाने लगे तो देवहूति ने कहा, राज हरि। जब कदम्ब जी महाराज वन में जाने लगे तो देवहूति ने कहा कि हे प्रभु, जब हम पे पुत्र हो जावे तब आप बन जाइएगा। आपने कहा है कि पुत्र होने के बाद मैं बन जाऊंगा। अभी तो पुत्र नहीं हुआ। तो कदम्ब जी महाराज फिर से रुक जाते हैं। ऐसे करके 9 कन्याएं हुई कदम्ब जी महाराज की।
नौ कन्या हुई। 9 कन्याओं के बाद 10वें स्थान पे कपिल देव भगवान का अवतार हुआ। कपिल देव भगवान स्वयं ही नारायण कपिल देव भगवान का रूप धारण करके उनके गर्भगृह से पधारे। बोलिए कपिल देव भगवान की जय, बोलिए नारायण भगवान की जय। कपिल देव भगवान का अवतार हुआ तो स्तुति करने लगे। परम प्रधानम पुरुषम महांतम कालम कपितृवृतम लोकापालम आत्मानुभूत्या गत प्रपंच स्वच्छंद शक्ति कपिलम प्रपदे। महान परम पुरुष प्रधान है। आप ही तीनों लोक को शक्ति प्रदान करते हैं और आप ही सभी भक्त को दर्शन दे करके आते हैं और सभी आपके चरणों में प्रेम रखते हैं। सभी भक्तों का कल्याण करने वाले हे परम पुरुष, हे प्रभु, हम आपको प्रणाम करते हैं। करदम्ब जी महाराज ने प्रणाम किया और प्रणाम करके उसी क्षण वन में चले गए। वन में गए कपिल देव भगवान ने शांत शास्त्र की रचना की। माता देवहूति को पता चला कि कपिल देव भगवान हैं, तो जाकर के कपिल देव भगवान से कहती हैं, उनको राजगद्दी पे बिठाया और उनसे प्रश्न करती हैं कि हे प्रभु, हे परमात्मा, मेरा आपसे एक प्रश्न है कि प्रत्येक इंद्रियां अपनी अपनी ओर खींचती हैं। इन इंद्रियों को हम संतुष्ट कैसे करें? इंद्रियों को संतुष्ट कैसे किया जाएगा? और बंधन मन का होता है या आत्मा का, शरीर का होता है या आत्मा का? तब कपिल देव भगवान ने कहा कि हे मां, जो दिखाई देता है उसको हम बांध सकते हैं, और जो दिखाई नहीं देता है क्या हम उसे बांध सकते हैं? क्या उसे हम बांध नहीं सकते हैं। जो दिखाई नहीं देगा उसको हम कैसे बांध सकते हैं? आत्मा बंधन का कारण नहीं है। एक शिष्य था, अपने गुरुजी के पास गया और गुरुजी से एक दिन जाकर के उसने प्रश्न किया कि हे गुरुजी, कि आत्मा हमारे शरीर में कहाँ रहती है? आत्मा हमारे शरीर में कहाँ रहती है? तो गुरुजी ने कहा कि आत्मा शरीर में कहाँ रहती है मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। एक बाल्टी में पानी लेकर के आओ, मैं अभी बताता हूँ। शिष्य ने बाल्टी में पानी लेकर के आया और गुरुजी ने कहा इस पानी को रखो, एक नमक का ढेला लेकर के आओ और उस नमक के ढेला को इस बाल्टी के पानी में डाल दो। शिष्य ने उस ढेला नमक को उस बाल्टी के पानी में डाल दिया। गुरुजी ने कहा एक दिन छोड़ दो वैसे ही। रात भर छोड़ दिया वैसे ही। दूसरे दिन फिर शिष्य ने कहा गुरुजी, आत्मा हमारे शरीर में कहाँ है, कहाँ रहती है? गुरुदेव भगवान ने कहा वो बाल्टी का पानी लेकर के आओ। दूसरे दिन बाल्टी में जो पानी भरा पड़ा है उसका ऊपर का पानी निकाल करके चखो,
पहले गुरुजी ने कहा कि पहले उसमें से नमक का ढेला निकालो। शिष्य ने देखा नमक का ढेला नहीं है। गुरुजी ने कहा उस पानी को चखो। शिष्य ने पानी को चखा, बोला पानी कैसा लग रहा है? शिष्य ने कहा गुरुजी ये तो खारा लग रहा है। गुरुजी ने कहा ऊपर का पानी फेंक दो, बीच का पानी पियो। शिष्य ने बीच का भी पानी पिया, कहा कैसा लगा? उसने कहा गुरुजी ये भी खारा लग रहा है। गुरुजी ने कहा कि वो भी फेंक दो, सबसे नीचे का पानी पियो। शिष्य ने सबसे नीचे वाला हिस्सा पिया तो वो भी खारा लगा। गुरुजी ने कहा सब खारा लगा? शिष्य ने कहा गुरुजी ऊपर का पिया तो भी खारा लगा, बीच का पिया तो भी खारा लगा, नीचे का पिया तो भी खारा लगा, पूरा जल ही खारा लग रहा है, परंतु नमक तो उसमें दिखाई ही नहीं दे रहा है गुरुजी, उसमें नमक नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसी प्रकार से कपिल देव भगवान कहते हैं कि हे मां, आत्मा तो अंदर की अनुभूति का नाम है, जो आत्मा ज्ञान के द्वारा देखी जा सकती है। मन को वश में करने के लिए बहुत से उपाय किए गए हैं, और जिस आत्मा को ज्ञान के द्वारा देखी जा सकती है, तो भगवान को भी हम मन में बसा सकते हैं, और भगवान को मन में बसा करके और इस मन को अपने वश में करने के बहुत से उपाय हैं। मनुष्य को ज्ञान भक्ति वैराग्य के द्वारा कथाओं को श्रवण करना चाहिए और भगवान का चिंतन करना चाहिए। भगवान के चरणों में अपने प्रीत को जोड़ करके रखना चाहिए और अपने मन को चारों तरफ से संसार के लोगों से हटा करके भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल के चरणों में समर्पित करके और संसार से विरक्त रहना चाहिए और सदैव भगवान का भजन करना चाहिए।